जय सिया राम, हरिओम सतनाम। आप सभी सनातनियों को 2023 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा जी से विनती है कि आपका हर दिन शुभमय हो और दीपावली की तरह ही हो। आज हम बात करेंगे धनतेरस पर और दीपावली हम क्यों मनाते हैं। ये कथा विष्णु पुराण से ली गई है। विष्णु पुराण का 45वां अध्याय, पेज नंबर 272। धनतेरस का त्यौहार जो कि भगवान श्री हरि जी ने अपने मुख से वर्णन किया है कि एक किसान जो लक्ष्मी माता की पूजा करता था और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उनके घर में चली गई, तो माता महालक्ष्मी जी के आने से किसान बहुत प्रसन्न हुआ। तो विष्णु भगवान जी उनको जब लेने के लिए आए तो किसान ने कहा कि मैं मां लक्ष्मी को कैसे भेज दूँ, मेरी तो ज़िंदगी में अभी खुशहाली शुरू हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे किसान, मैं तुम्हें इसकी एक विधि बताता हूँ कि तुम्हारे घर से कभी भी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का मुखवाक है। भगवान कहते हैं कि हे किसान, जब तू इस तरीके से विधि से जब तुम पूजा करोगे तो आपके घर से लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे किसान, मेरा एक रूप है, मेरा एक अंश है धन्वंतरी, जिसको हम धन्वंतरी भगवान भी बोलते हैं। एक हाथ में कलश है, एक हाथ में शंख है, भगवान विष्णु ही की तरह है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास में जब इसकी पूजा करोगे तो आपके घर से धन्वंतरी भगवान की कृपा से कभी भी लक्ष्मी रुष्ट होकर नहीं जाएगी। भगवान श्री हरि जी कहते हैं कि हे किसान, सबसे पहले अपने घर के अंदर जहां पर लक्ष्मी माता की पूजा करनी हो, आप देसी गाय के गोबर से उस स्थान को लीप दें। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है, देसी गाय का, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो गंगा जल होना चाहिए। अगर गंगा जल भी नहीं है तो पवित्र पात्र में पवित्र जल होना चाहिए। उस जल से आप धरती को सींच दें, उसकी अच्छे तरीके से सफाई करके वहाँ पर आप एक चौक पूर लें। चौक कैसे पूरा जाता है आप सब लोग जानते हैं कि चौक कैसे पूरा जाता है। तो आटे के साथ चौक को पूर लेना चाहिए। चौक को पूरने के बाद उसके ऊपर हल्दी से आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का मुखवाक है कि जब आप चौक पूर लेते हैं उसके साथ आप चौकी बना लेते हैं। चौकी बनाने के बाद उसके ऊपर आप सुर्ख कपड़े आप बिछा देते हैं। जब आप चौक पूर लेते हैं तो चौक पूरने का कारण क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि सबसे पहले जब आपने चौक पूर लिया तो आटे से पूरा जाता है। आटे का अर्थ ये होता है कि आपके घर से कभी भी किसी भी बात में कमी नहीं आती, आपके रोजी रिस्क में कमी नहीं आती। हल्दी जब आप लगाते हैं, हल्दी से आप पूजा करते हैं, उस चौक पूरते हैं। चौक जो आपने पूरा आटे के साथ, तो उसके ऊपर जब आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हल्दी से माता लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जाती। भगवान श्री हरि विष्णु जी का मुखवाक है कि इसके बाद जब आपने चौक पूर लिया तो आप कमल गट्टा, कुमकुम, ये चीज़ें आप जब भगवान को, माता रानी को अर्पण करते हैं, हल्दी के साथ दाने, साबुत हल्दी, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जब आपने 7 दिए देसी घी के जलाने हैं, आटे के दिए बनाने चाहिए, ना कि वो किसी और धात के बने हो। अगर आटे से बने हो तो वो सबसे उत्तम होता है।
आपने जब 7 दिए, देसी घी जो होगा वो भैंस का नहीं होना चाहिए। आप देसी गाय के दूध का बना हुआ जो घी होता है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वो जो घी होता है वो अति उत्तम होता है। उसके आप 7 दिए जलाकर और 1 दिया आपने सरसों के तेल का जलाना है। जब आप एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो जो आपने 1 दिया सरसों के तेल का जलाया तो वो आप अपने सीधे हाथ की तरफ, सामने आपके माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर होगी या मूर्ति होगी, माता के उल्टे हाथ की तरफ, और जो 7 दिए होंगे वो आपने उल्टे हाथ की तरफ, माता की यानी कि सीधे हाथ की तरफ जलाने हैं। आपने जब वो दिए जला लिए तो माता के आपने जब आरती करनी है तो उन 7 दियों से माता की आरती करनी है। जब आप उन 7 दियों से माता की आरती करते हैं, जो आपने घी के दिए जलाए वो आप एक प्लेट में रखकर आप माता की आरती करते हैं उन 7 दियों से। जब आपने उन 7 दियों से माता की आरती कर लेते हैं, उसके बाद माता के पास बैठकर आप माता लक्ष्मी के पास बैठकर सब जो आपने बैठकर प्रार्थना करनी है, आपने 2 सिक्के रखने हैं। एक चाहे चांदी का सिक्का हो या अगर चांदी का सिक्का नहीं हो तो आप कोई भी सिक्का लेकर जो आपने चौक पूरा है उसके ऊपर कुमकुम से आपने स्वास्तिका बनाना है। जब आप उससे स्वास्तिका बनाते हैं तो उस स्वास्तिका के ऊपर आपने जो रखे हैं, आपने जो सिक्के रखे हैं, उन सिक्कों के ऊपर सीधे हाथ में आपने चावल लेने हैं और चावल लेकर आपने गणपति जी का ध्यान कर कर वो चावल आपने गणेश भगवान जी का ध्यान कर कर आपने वो चावल जो है वो उन सिक्कों के ऊपर आपने अर्पण कर देने हैं। इसके बाद हल्दी लेकर, पिसी हुई हल्दी हो, वो हल्दी लेकर आपने उठानी है दोनों हाथों से उठाकर अपने दिल की बात कहनी है। माँ से आप जब तक अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, माँ आपकी प्रार्थना को कभी भी स्वीकार नहीं करती। इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी किस्मत जब भी चमकती है हमारी अपनी भावना से बनती है। हमारी जब भी किस्मत संवरती है तो किस्मत भगवान नहीं संवारते, बल्कि हमारी अगर भावना शुद्ध होगी तो हमारी किस्मत संवरती है। जब आप वहाँ पर माता से विनती करेंगे कि हे माँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत दुख आ रहा है, आपकी कृपा से हमारे दुखों का नाश हो। हे माँ, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं, आप अपनी कृपा से हमारे घर में विराजमान हो जाइए और कहीं पर भी मत जाइए। ये विधि कौन बता रहे? भगवान श्री हरि विष्णु जी। विष्णु पुराण के अनुसार ये कथा है जो एक किसान सुन रहा है। उसके बाद आपने जब दोनों हाथों से हल्दी उठानी है, हल्दी उठा के और माता को 7 बार अर्पण करनी है उन सिक्कों के ऊपर। उन सिक्कों के ऊपर आपने हल्दी अर्पण करनी है और अपने दिल की बात फिर बोलनी है गणेश भगवान से और माँ लक्ष्मी से। गणेश भगवान से जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे नायक, हे गणपति, हम आपके चरणों में विनती करते हैं प्रभु। हे गणपति, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो भी कष्ट है वो दूर हो, हमारा जो भी दुख है वो दूर हो। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा करो कि हे गणपति भगवान, आप अपनी माता लक्ष्मी के साथ हमारे इस परिवार में हमेशा के लिए विराजमान रहो और कहीं पर भी मत जाओ। आपने जो घर में भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद जो आपने मीठा बनाया, मीठा प्रसाद जो बनाया, वो प्रसाद आपने लक्ष्मी माता को अर्पण करना है। मतलब लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद और गणेश जी को भोग लगाने के बाद जो आपने 7 दिए घर में रखे, जो आपने जिनसे माता लक्ष्मी की आरती करी, जिन दियों से आपने माता लक्ष्मी की आरती करी,
वो दिए उठाकर आपने अपने घर में अलग अलग जगहों पर रख देने हैं। जहां पर जैसा कि आप अपना धन रखते हैं, एक दिया वहां रख दिया। इसका भी हम अर्थ अभी बताएंगे। जो आपने दिया रखा वो आपने अपने जहां पर धन एकत्र किया है वहां पर आप रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, और भी जहां जहां साफ सुथरी जगह हो वहां पर भी आप उन दियों को उठाकर रख देते हैं। अब उन 7 दियों के रखने का अर्थ क्या है? जो 7 दिए आपने रखे, 7 दिए जो आपने रखे, उन 7 दियों का अर्थ क्या है कि वो एक रोशनी है। कहीं से भी आपके आने के धन का जो मार्ग है वो अगर कहीं से भी रुका हुआ है तो वो रोशनी है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। माता महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने जा रही है, तो आपने उस रोशनी को, वो आपके घर के अंधकार को, आपके जीवन के अंधकार को, आपकी जिंदगी में जो दुख है, दरिद्र है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए वो रोशनी की जाती है। अब जो आपने दिया रखा अपने धन के पास, जहां आपने धन एकत्र करके रखते हैं, तो वहां पर जो आपने धन रखा उसका अर्थ क्या हुआ कि हे मां, हमारे धन में वृद्धि हो, हमारा धन भी बढ़े और हमारा परिवार भी बढ़े। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी से और माता महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से हमारे घर में हमेशा एकता बनी रहे, आपकी कृपा से हमारे घर में हमेशा धन की वृद्धि रहे, आपकी कृपा से हमारे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखें कि माता महालक्ष्मी जब उल्लू पर बैठकर आती है तो वो इंसान को उल्लू ही बनाकर चली जाती है। लेकिन जब भी आप घर में पूजा करें तो गणेश जी और भगवान श्री हरि जी के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो माता महालक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ आपके परिवार में, आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। इस तरीके से इंसान का सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। ये धनतेरस की विधि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बताई। 5 दिन की पूजा होती है। इसमें 5 दिन की पूजा की विधि का विधान है, वो भी हम इसके साथ साथ करेंगे। तो आपने जब घर के अंदर, हमारे घर में अब लक्ष्मी किस वजह से नहीं टिकती, वो कौन सी ऐसी बात होती है कि हम लाखों रुपया कमाने के बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बीमारी जाती नहीं घर से, तो उसका अर्थ भी सुनिए। जब आप श्री हरि विष्णु जी का मुखवाक्य है कि जब कोई धनवान बनता है लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद, तो वो जब मेरे किसी भक्त के साथ वैर विरोध कर लेता है तो मैं उसकी धन को नहीं कम करता बल्कि उसके घर की बरकत को कम कर देता हूं। जो मानव, जो स्त्री अपने घर में हर वक्त कलेश रखते हों, जो अपने घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रखते हों, उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जिस परिवार में भगवान का भजन नहीं किया जाता वहां से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखें कि श्रीमद् भागवतम पुराण, शिव महापुराण और बहुत सारे ऐसे पुराणों में और शास्त्रों में ये बात स्पष्ट कही गई है कि जहाँ पर भगवान के नाम की कथा होती है वहाँ पर लक्ष्मी बड़े प्रेम से बैठकर कथा को सुनती है। हम कहते हैं जी हमारे पास कौन है सुनता है, हम किसको सुनाएं, लेकिन आप जब भी घर में पूजा पाठ करें तो आपने भगवान को सुनानी है कथा, ताकि भगवान आपके साथ आपकी हर बात को सुने। जब आप अपने घर में संध्या के समय पूजा आरती नहीं करते, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं, बल्कि लक्ष्मी आएगी और पलक झपकते घर से चली जाती है। जो स्त्री सायंकाल समय घर में झाड़ू लगाती है, जो स्त्री घर में जूठे बर्तन रखती है, जो स्त्री हर वक्त अपने घर में सोई रहती है, ऐसे लोगों के घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता।
उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। हम जितनी भी मेहनत कर ले, जितने भी हम धन कमा ले, लेकिन लक्ष्मी टिकती नहीं, आती है और चली जाती है। यही कारण है कि जब घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो इससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम, भगवान श्री हरि विष्णु जी का मुख वाक्य है कि जब शरीर अपवित्र होता है तो स्नान करने से वो पवित्र हो जाता है, और मन जब अशुद्ध होता है तो वो ज्ञान सुनने से शुद्ध होता है। भगवान श्री हरि जी का मुख वाक्य है कि जब आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो रही हो तो अपनी लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए आप लक्ष्मी का दान करें। जब आप अपनी लक्ष्मी का दान करते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी को आप चुप करके, किसी को बिना बताए किसी की ज़रूरत पूरी कर देते हैं, आप बिना बताए किसी की मदद कर देते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं, किसी की बेटी के विवाह में आप चुप करके आप गुप्त दान कर देते हैं, तो ऐसा गर्भ गीता में भी भगवान श्री कृष्णा जी ने कहा है कि जब कोई गुप्त दान करता है तो उसको गुप्त ही मिलता है। जब आप, भगवान श्री विष्णु जी का मुख वाक्य है विष्णु पुराण में, जब आप 4 लोगों को दिखाकर आप दिखावे की पूजा करते हैं या दिखावे के लिए आप दान करते हैं, तो वो आपका दान ना मैं इस दुनिया में स्वीकार करता हूं और ना आपकी मृत्यु के पश्चात। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय आप पढ़ ले, श्रद्धा में विभाग योग, कि भगवान श्री विष्णु जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्णा जी का मुख वाक्य क्या अर्जुन, मैं ऐसे लोगों की पूजा को स्वीकार नहीं करता जो दूसरों के दिखावे के लिए भंडारे किए जाते हैं या दान किया जाता है या पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय इसमें साक्षी है, आप पढ़ सकते हैं। तो हमें अपने घर के अंदर इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और भगवान श्री हरि जी कहते हैं कि जो लोग धन पाने के बाद घुमंड हो जाते हैं, जिनके अंदर अहंकार भर जाता है, भगवान श्री हरि जी कहते हैं कि उस वक्त मुझे कष्ट होता है कि इतना घुमंड क्यों इंसान के अंदर। भगवान कहते हैं कि देने वाला भी मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ। जब कोई इंसान घुमंड करता है तो भगवान कहते हैं कि ऐसे इंसान के घर से भी मैं वो बरकत छीन लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएंगे और धनतेरस के महत्व को जानेंगे और माता महालक्ष्मी की महिमा के बारे में भी आप ज़रूर इस पे ध्यान देंगे। इसके बाद और भी, जैसे काली चौदस है, इसके बाद फिर दीपावली है, उसके बारे में भी वर्णन करेंगे कि हमें शास्त्रों में, पुराणों में इनके बारे में क्या वर्णन किया गया है, हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इनकी दीपावली की, इन त्योहारों की, इन पूजाओं की महिमा को समझना हम सबका धर्म बनता है और आप लोगों से विनती की जाती है कि दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं और आपको इसका पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद जी। जय सिया राम।